नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाटा के ट्रक इंडिया में शुरू से ही एक नंबर थे, सबसे ज़्यादा बिक्री थी इनकी, और नंबर 2 थे अशोक लेलैंड। और आज भी टाटा का जो ट्रक है, इतनी कंपनियां आने के बावजूद भी टाटा जो ट्रक है अपना वो नंबर है पहले स्थान पर बनाए हुए हैं। पर दोस्तों, अगर 1993 में एक अमेरिकी कंपनी से अगर टाटा हाथ नहीं मिलाता, तो ये गठजोड़ नहीं करता, ये सौदा नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता आज टाटा के जो ट्रक है वो एक नंबर बन पाते। ऐसी कौन सी कंपनी थी, क्या सौदा हुआ था दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं उसी पर। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी गाड़ी है, कोई भी ट्रक है, उसमें जो सबसे जो ज़रूरी पार्ट्स है और सबसे जो महंगा पार्ट्स है वो है गाड़ी का इंजन। और टाटा जो कंपनी है, इसके इंजन पहले तो अभी तो फिर भी काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे वर्ल्ड क्लास इंजन आज तक भी टाटा कंपनी नहीं बना पाई है। और पहले जो इसके ट्रकों के इंजन होते थे, 3 से 4 साल उनकी लास्टिंग होती थी, और अशोक लेलैंड के इंजन इससे 1 या 2 साल ज़्यादा चल पाते थे। तो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जो है ख़त्म होने से पहले पहले है टाटा का जो ट्रक का जो इंजन है जवाब दे जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो दोस्तों, 1993 में टाटा कंपनी ने कमिंस इंडिया से हाथ मिलाया, और लगभग 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास इन्होंने जो है पहला अपना कमिंस इंजन वाला जो है ट्रक इंडिया में लॉन्च किया। उस टाइम दोस्तों बहुत अफवाह उड़ी, कई लोगों ने बातें कही कि इसकी तो मैकेनिक उपलब्ध नहीं है, इसका पार्ट्स नहीं मिलेगा, इसकी रिपेयरिंग नहीं हो गई, ये तो स्क्रैप में फेंकना पड़ेगा इंजन, ये इंजन तो बिल्कुल चलेगा नहीं। पर दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं है। कमिंस इंजन कोई नई कंपनी नहीं थी, ये 1919 की कंपनी है, जो एक अमेरिकी कंपनी है और इंजन बनाती है। ये सिर्फ इंजन के कारोबार में नहीं है, ये टर्बो चार्जर बनाती है, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, और भी डीजल सिस्टम या और भी कई तरह के सामान जो है प्रोडक्ट ये बनाती है। और काफ़ी पुरानी कंपनी है इंडिया में, ये तो लगभग 1962 से काम कर रही है। जो जनरेटर बनाती थी, ये जो एक इंडिया की कंपनी थी किर्लोस्कर ग्रुप के साथ में मिलके ये इंजन वगैरह जनरेटर तैयार करती थी। ये काफ़ी पहले से इंडिया में काम कर रही है, और है तो ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है और परखी जांची हुई कंपनी है। तो इसके दोस्तों इंजन कामयाब होने ही थे, क्योंकि परखे हुए थे, और इंडिया में भी इसके इंजन कामयाब हुए। और इतना कामयाब हुए दोस्तों कि इसके इंजन मैंने 15 साल से भी ज़्यादा चलते हुए देखे हैं ट्रकों में। मैंने तो हाल ही में 2022 में एक 12 साल पुराना ट्रक बेचा है, उसका इंजन अभी तक उसका नट भी नहीं खुला था। और मैंने कमिंस इंजन के ट्रक स्क्रैप में जाते हुए देखे, 18 साल बाद भी इंजन उनका खुला नहीं है, और 7 के इंजन है, और ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। और अगर देखिए, अगर ये कमिंस से हाथ नहीं मिलाती टाटा मोटर, तो उस समय तो काम चल जाता था। उस समय ज़्यादा कोई बड़ी कंपनियां नहीं थी, अशोक लेलैंड थी, उसका इंजन सिर्फ इससे। और आप देखिए, जितनी भी आज कंपनियां हैं, उस समय अशोक लेलैंड का इंजन 1-2 साल इससे ज़्यादा चलता था। लेकिन आज के टाइम में जितनी भी इंडिया में कंपनियां हैं, अशोक लेलैंड है, जैसे वो हीनो कंपनी है, जैपनीज़ है, उसका इंजन यूज़ करती है। महिंद्रा नेविस्टार का इंजन यूज़ करती है, और जो आयशर है उसमें वॉल्वो का इंजन है। और डेमलर तो खैर जो भारत बेंज है, जिसे हम जिस नाम से उसको जानते हैं भारत बेंज के, तो जो डेमलर कंपनी है, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनी है। इसका तो इंजन खैर है ही अपना, और बेहतरीन इंजन है। तो आज के दौर में मुझे नहीं लगता था कि टाटा मोटर अगर कमिंस के बिना अपने इंजन से इनको कम्पीट कर पाती। आज भी टाटा के इंजन आते हैं कुछ ट्रकों में, टर्बोट्रॉन नाम से, जहाँ टर्बो नाम से, पर वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। उनका प्राइस और जो कमिंस इंजन वाले ट्रक का अगर आप सेकंड हैंड भी खरीदने जाएंगे तो इनके प्राइस में अंतर आ जाएगा लगभग 1 लाख रुपए का, क्योंकि टाटा का इंजन आज भी उतना कामयाब नहीं है जितना कमिंस का या दूसरी कंपनियों का है। तो कमिंस के बिना दोस्तों ये टाटा का, मुझे नहीं लगता टाटा की जो बादशाहत है, जो इसकी नंबर 1 जो पोजीशन है, ये कायम रहती। तो दोस्तों, मैंने तो ये देखा है, अपने एक्सपीरियंस से भी बताया है, आपको भी ये चीज़ें मालूम होगी। और आप बताइएगा मुझे ये स्टोरी, ये केस स्टडी आपको कैसी लगी। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों। फिर मिलते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।